ये कहानी एक छोटे से गांव की है। इस गांव में बिजली तो थी, पर अब तक प्रगति नहीं थी। गांव में पुरानी सी एक चक्की थी। इस चक्की का मालिक था कालूराम। अरे भाई साहब, आपकी चक्की में पिसे हुए आटे का तो जवाब ही नहीं है। पिछले महीने मैं शहर गई थी अपनी बहन के घर पर। उनके यहाँ की ऑटोमेटिक चक्की है। वो आटा बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। आपके हाथ से घुमाने वाली चक्की का आटा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी। ऐसे ही थोड़ी हमारे पूर्वज पत्थरों की चक्की बना गए हैं। गांव वालों को ये पुरानी चक्की का आटा ही भाता था। कालूराम का बेटा घनश्याम शहर में नौकरी किया करता था। अरे जी, अब घनश्याम को वापस क्यों नहीं बुला लेते? आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा होगा कि वो गांव लौटकर यहीं रहे हमारे साथ। ठीक है, मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ। कालूराम ने घनश्याम को फोन लगाया। हेलो बेटा, कैसा चल रहा है जीवन वहाँ? मेरा जीवन यहाँ बहुत अच्छा है। पर बेटा, तू वहाँ अकेले रहता है। तेरी माँ और मैं बूढ़े हो चुके हैं। हमारी इच्छा है कि तू भी हमारे साथ गांव में रहे। मैं गांव तो आ जाऊंगा, पर गांव में क्या करूंगा? तू अपनी चक्की चला लेना। बाबा, मुझे आपकी चक्की चलाने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मेहनत वाला काम है। आप ऑटोमेटिक चक्की क्यों नहीं ला देते? क्योंकि गांव के लोगों को बस पत्थर की चक्की का पिसा आटा ही अच्छा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वही खाया है। अगर उन्हें ऑटोमेटिक मशीन का आटा देंगे तो कुछ दिनों में उन्हें भी आदत हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, पर तुम कोशिश जरूर कर सकते हो। ठीक है पिताजी, मैं अगले हफ्ते ही गांव लौटूंगा। ठीक है। घनश्याम गांव लौटने वाला है। ये सुनकर कालूराम बहुत खुश था। उसने ये बात अपनी पत्नी मनोरमा को भी बताई। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। एक महीने बाद घनश्याम गांव लौट आया। वो अपने साथ एक ऑटोमेटिक चक्की भी लेकर आता है। ये क्या चीज है बेटा? ये ऑटोमेटिक चक्की है माँ। इसमें बस बटन दबाओ और झट से आटा पिस जाता है। अच्छा है, अच्छा है। कालूराम इस चक्की को देखकर परेशान था। वो जानता था कि गांव वालों को पत्थर की चक्की का पिसा हुआ आटा ही पसंद आता है, पर वो घनश्याम को कुछ बोल नहीं सकता था। अगले दिन घनश्याम ने कालूराम की दुकान में ऑटोमेटिक चक्की भी लगवा दी। कालूराम भैया, ये गेहूं पीस दीजिए। तभी उस औरत का ध्यान ऑटोमेटिक चक्की पर गया। दीदी, ऑटोमेटिक चक्की है, बहुत ही बारीक आटा पीसती है। नहीं नहीं भैया, आप पुरानी पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसना। ठीक है बहन जी। उस औरत की बात सुनकर घनश्याम का मुंह उतर गया। इसके बाद जितने भी ग्राहक आए, सभी ने पत्थर की चक्की पर ही आटा पीसने के लिए बोला। सुबह से रात हो गई, घनश्याम की ऑटोमेटिक चक्की पर कोई भी आटा नहीं पीसा। मायूस मत हो घनश्याम, आज नहीं तो कल तुम्हारी ऑटोमेटिक चक्की पर ग्राहक आएंगे ही। कालूराम घनश्याम को दिलासा तो दे रहा था, पर वो जानता था कि ऐसा होगा नहीं। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ पत्थर की चक्की पे आटा पिसाने आते हैं, लेकिन अगर तेरी ऑटोमेटिक चक्की नहीं चलती तो तू फिर से शहर जाने की जिद करेगा। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालो। मुझे मेरा बेटा यहीं पर चाहिए। अगले दिन फिर से दोनों बाप बेटे अपनी चक्की पर लौटे। आज भी कालूराम की पत्थर वाली चक्की पर ही भीड़ थी। ऑटोमेटिक चक्की पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब घनश्याम मायूस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ऑटोमेटिक चक्की गांव में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहेगी। पिताजी, आप सही कह रहे थे। ऑटोमेटिक चक्की यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से शहर लौट के कोई और काम ढूंढ लूँ। नहीं बेटा, मुझे और तेरी माँ को तेरी जरूरत है। तू यहीं काम कर ले। यहाँ कोई ढंग का काम नहीं है। तू मेरी पत्थर वाली चक्की क्यों नहीं चलाता? वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझ में इतना बल कहाँ कि चक्की चला सकूं। पर पिताजी, मुझे इतनी मेहनत का काम कहाँ जमेगा? बेहतर यही है कि मैं शहर में कोई काम करूं। मैं तो बस बोल सकता हूँ बेटा, बाकी तेरी मर्जी है। उस रात घनश्याम गहरी सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। उसे इतनी मेहनत करने की आदत ही नहीं। माँ, पिताजी की सोच भी सही है। उन्हें अपने बेटे की जरूरत है, पर मैं दिन भर चक्की कैसे चला सकता हूँ? तभी घनश्याम को एक आइडिया सोचता है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? बेवकूफ हूँ मैं।
अगले दिन घनश्याम दुकान पर गया। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल का पहिया निकाला और मोटरसाइकिल के पहिए को बेल्ट की मदद से चक्की के हैंडल से जोड़ दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? आप बस देखिए। फिर घनश्याम ने चक्की में गेहूं डाला और मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर घुमाया। एक्सीलेटर घुमाने के साथ ही चक्की का हैंडल घूमने लगा और आटा पीसने लगा। ये तो जादू है बेटा। हाथों से चक्की घुमाने की मेहनत नहीं लग रही और पत्थर की चक्की में आटा भी पिस रहा है। बहुत ही बढ़िया। आज से मैं यही रहूंगा और आपकी यही पत्थर की चक्की चलाऊंगा, वो भी अपने अंदाज में। कालूराम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस दिन से घनश्याम की चक्की जादुई मोटर बाइक चक्की के नाम से मशहूर हो गई और वो कम समय में ज्यादा आटा पीस सकता था। इसीलिए उसके ग्राहक भी बढ़ गए और आमदनी भी। फिर कभी घनश्याम के दिमाग में शहर लौटने का ख्याल नहीं आया। जादुई मोटरसाइकिल चक्की ने कालूराम और मनोरमा को उनके बेटे का साथ लौटा दिया।